दोस्तों, एक दिन की देशभक्ति क्या है? चर्चा करेंगे मेरे आज के टॉपिक के बाद। तो सुनते रहिए और मोटिवेटेड होते रहिए। दोस्तों, कई चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं बहुत ही कई बारी, या फिर उसका सम्मान करते हैं, इज़्ज़त करते हैं उस चीज़ की, या किसी भी अ, इंसान की, या किसी भी इंसान से जुड़े आविष्कार की उसका सम्मान देते हैं, उसे इज़्ज़त करते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे हुई, या उस शख्स ने वो चीज़ कैसे बनाई, या वो शख्स कौन था, इसके बारे में हम कभी भी कोशिश नहीं करते जानने की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसे शख्स की बारे में जानकारी लाई हूँ जिसने हमारे देश को तिरंगा झंडा दिया। पिंगली वेंकैया। जी हाँ दोस्तों, वो शख्स ने जिसने देश को तिरंगा दिया। जितना महत्व तिरंगे में हर रंग का है, उतना ही महत्व इसको बनाने वाले का भी है। तिरंगे को डिज़ाइन करने वाले ही वो शख्स हैं पिंगली वेंकैया। दोस्तों, 2 अगस्त 1976 में आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के पैदावल्ली पतल्ली गांव में जन्मे पिंगली वेंकैया ने सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। जब वो पढ़ रहे थे तो उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी हुई, जिससे वह बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मुंबई जाकर 19 साल में मिलिट्री ज्वाइन कर ली। उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई और फिर ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद वेंकैया को अफ्रीका भेज दिया गया। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर मिलिट्री ज्वाइन करने वाले पिंगली की मुलाकात दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी से हुई। जब महात्मा गांधी जी भारत लौट आए तो पिंगली भी उनके साथ वापस भारत लौट आए। यहाँ वे अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रही गुप्त क्रांतिकारी इकाई का हिस्सा बने। साल 1913 में उन्होंने नए आविष्कार और नए प्रयोगों के बारे में स्पीच दी, जिसके बाद लोग उन्हें जापान वेंकैया के नाम से जानने लगे। दोस्तों, इन्हीं मीटिंग्स के दौरान पिंगली की नज़र यूनियन जैक यानी उस वक्त अंग्रेज़ों के द्वारा फहराया गया हमारा झंडा, उस पर नज़र पड़ी तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि है तो हमारा भारत और झंडा फहरा रहा है यहाँ पे अंग्रेज़ों का। नहीं, मैं एक प्रयोग करूँगा। तब उन्होंने कुछ नया प्रयोग करने का फैसला किया। उन्होंने गांधी जी को तिरंगे झंडे का डिज़ाइन दिखाया। गांधी जी उस डिज़ाइन से बहुत प्रभावित हुए और उसमें केसरी, हरा और सफ़ेद रंग के बीच में एक चक्र डालने की बात पिंगली वेंकैया से कही। यह सुनकर पिंगली बहुत ही उत्साहित हुए और एक ही रात में उन्होंने हमारे झंडे का डिज़ाइन तैयार कर दिया। तो दोस्तों, भारत के झंडे का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं, वो स्वरूप पिंगली वेंकैया द्वारा ही हमें दिया गया है। इसी ध्वज के तले अनेकों आंदोलन लड़े गए और आखिरकार 1947 में अंग्रेज़ों को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और हमारा देश आज़ाद हो गया। और दोस्तों, 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया को याद करना ना भूलें, क्योंकि जिस तिरंगे झंडे की हम इज़्ज़त करते हैं, सम्मान देते हैं, तो साथ के साथ उन्हें भी देना चाहिए, क्योंकि अगर पिंगली वेंकैया इस ध्वज का डिज़ाइन ना बनाते तो हमारा तिरंगा झंडा कभी नहीं बनता। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि एक दिन की देशभक्ति क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये एक दिन की देशभक्ति क्या है। ये वो है जो आपके और मेरे अंदर 15 अगस्त के दिन ही आती है और अगले दिन ही और इसी दिन ही रात तक ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, हम लोग एक दिन के देशभक्त बनकर रह गए हैं दोस्तों। एक समय था जब
व्यक्ति के अंदर एक देशभक्त होता था जो कुछ भी करने को तैयार होता था। लेकिन आज के इस आधुनिक समय में क्या न जाने लोगों को क्या हो गया है। देशभक्ति तो बस इतिहास बनकर रह गई है। आज हर तीज त्योहार की ड्राइविंग सीट पर बाजार बैठा है और हमारा स्वतंत्रता दिवस भी बाजार के हाथों जकड़ा जा रहा है। 15 अगस्त भी बाजार के लिए किसी दीवारी से कम नहीं रह गया है। आपको बाजार में छोटे बड़े तिरंगे झंडे, तिरंगे के रंग वाली पतंग और न जाने क्या क्या स्वतंत्रता दिवस के नाम पर बिकता नजर आएगा। जिसको देखो अपने हाथों में तिरंगा लेकर घूम रहा है, भले ही उसके मन में तिरंगे के प्रति सम्मान हो ना हो। खैर वो भी क्या करे, दिखावे का ही ज़माना है। यदि यही सब चलता रहा ना दोस्तों, तो आने वाली पीढ़ी शायद ही भगत सिंह, चंद्रशेखर के बारे में जान पाएगी। और तो और हमारे नेताओं को भी देशभक्ति इसी दिन ही सूझती है। ऐसे ही दिन शहीदों की तस्वीरों पर माला जड़ाई जाएंगी, उनका सम्मान किया जाएगा, उनकी तस्वीरें निकाली जाएंगी, देशभक्ति के राग अलापे जाएंगे। उसके बाद शहीदों की ये तस्वीरें किसी कोने में धूल फाकते रहती हैं। इसकी सुध तक नहीं ली जाती। ये कैसी देशभक्ति है? केवल शहीदों के नाम पर स्मारक बनाना और उस पर माला चढ़ाना ही नहीं है देशभक्ति। जिस तरह माली की हिम्मत नहीं कि फूल को खिला दे, भाई वो तो केवल फूल के लिए, उस पौधे के लिए मिट्टी तैयार कर सकता है, वातावरण तैयार कर सकता है। वो कोई बीज के अंदर घुसकर फूल तो नहीं उगा सकता। उसी तरह से हमें भी मिलकर देश प्रेम का ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि सबके मन में देशभक्ति रूपी फूल हमेशा खिलता रहे। ये नेता भी आज़ादी के असली मायनों को समझें और हम भी समझें, तभी ये आज़ादी आपके लिए और मेरे लिए सार्थक होगी दोस्तों। तो सब मिलकर बोले भारत माता की जय। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। ओम शांति।